हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, और आज का टॉपिक है जीरोस, ZEROS। हाँ, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है हम लोग वो सीखेंगे। वो सीखने से पहले अभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हम लोग 2.1 में क्या सीखा। ठीक है, फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने सीखा था x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई, ये आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हम लोग ने रिवाइज करा। ठीक है, और एक हम लोग ने सीखा था पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल वो ऐसा एक्सप्रेशन होता है 2x² प्लस 3x+1। ठीक है, दिस इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, बट पॉलिनोमियल बनने के लिए जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे x का पावर क्या है, होल नंबर है, सो ऐसा पॉलिनोमियल। तो अगर मैंने ऐसा कुछ पॉलिनोमियल ले लिया 2x², ठीक है, प्लस 1/x+5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पर ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, -1 है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² प्लस x पावर -1 प्लस 5। ठीक है, तो x का पावर क्या हो गया, होल नंबर नहीं रहा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने लास्ट क्लास में सीखा था। और एक चीज़ हम लोग ने देखा था टर्म्स और कोएफिशिएंट्स के बारे में। सो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, कौन कौन से टर्म्स है, ये एक टर्म है 2x², ये एक टर्म है 3x, और ये 1 एक टर्म है 1। ठीक है, तो जो भी चीज़ें प्लस सेपरेटेड चीज़ें रहती है उसको हम लोग टर्म कहते हैं। ठीक है, सेम है, मैं अगर 2x³ माइनस 3x² प्लस 5 इस पे ले लूँ तो इसमें टर्म्स क्या क्या है। ठीक है, तो इसको माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके 2x³ प्लस -3x² ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 5। ठीक है, अब जो प्लस से सेपरेटेड जो भी चीज़ें है उसे हम लोग टर्म कहते हैं। इसके इसमें ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, ये हम लोग ने टर्म सीखा था। उसके बाद हम लोग ने सीखा था कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट्स अगर मैं पूछूं x² का कोएफिशिएंट क्या है, जो x² का कोएफिशिएंट क्या होता है, जो x² के साथ रहता है। x² के साथ क्या है, 2 है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, 2। सेम वे में इस लीनियर इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल में आपको मैं पूछूं x का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये रहा x के साथ क्या लगा हुआ है, 3, तो इसका x का कोएफिशिएंट होगा 3। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग ने डिग्री सीखा था, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जब पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो भी होता है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे कि 3x² प्लस 2x+1, इधर पे जो x का हाईएस्ट पावर क्या है, ये x का हाईएस्ट पावर इधर पे 2 है, इधर पे 1 है, और इधर पे x का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री 2 है। ठीक है, और हम लोग ने देखा था एक नंबर का। ठीक है, सपोज लेट्स से 2 क्या पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि अगर ओनली 2 लिखे तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं ना, 2 × x⁻0। ठीक है, या फिर 2 × y⁻0। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 0। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था रिवीजन। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल समझते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे जो भी सिखाऊंगा मैं मैथ में सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, पर आपको ये वाकई ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं आपको एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूँ, x³ माइनस 2x²। ठीक है, x³ माइनस 2x², ठीक है, प्लस 3x-6, प्लस 3x-6। ठीक है, और एक चीज आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग ये स्टार्ट करने से पहले और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि नेमिंग। ठीक है, एक देयर इज अ काइंड ऑफ अ नेमिंग हियर। सपोज ये पॉलिनोमियल इन x है। ठीक है, तो हम लोग इसको, ये क्या है, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x, p ऑफ x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब सेम पॉलिनोमियल को आप p ऑफ y में भी लिख सकते हो। अगर p ऑफ y में लिख रहे हो तो x के जगह बस y कर दो, y³ माइनस 2y² प्लस 3y-6। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है हम लोग, p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल इन y लिखना है तो p ऑफ y इक्वल टू 3y³। ठीक है, बस y में y वेरिएबल रह जाएगा। ठीक है, ये किसका नेमिंग कन्वेंशन है। वैसे आप पॉलिनोमियल इन z भी लिख सकते हो, कोई भी पॉलिनोमियल इन z
ठीक है, इसमें क्या होगा, वेरिएबल z रहेगा 2z² प्लस 3z प्लस 4। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन z। ठीक है, दिस इज जस्ट नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, हम लोग ऐसा ऐसा नाम बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। तो चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, हम लोग को एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल एक्स इज दिस। ठीक है, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं। ठीक है, हम लोग ये पॉलिनोमियल दे रखा है। अब हम लोग, अब देखो ये पॉलिनोमियल एक्स है। अब क्या करो इस पॉलिनोमियल में, एक्स के जगह हर जगह वाई से 1 से रिप्लेस करते हैं। पी ऑफ एक्स के जगह इधर पे 1 लगा दो, पी ऑफ 1 निकाल के देखो। ठीक है, अब पी ऑफ 1 मतलब क्या है, एक्स को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया, तो यहां पे भी करो सब में। तो ये 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 6, ऐसा कुछ हो गया। तो इसका आंसर निकाल पाओगे। तो 1 क्यूब तो 1 होता है, माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 होगा, प्लस 3 माइनस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 2 माइनस 6 इक्वल्स टू -4 आया। ठीक है, ध्यान रखो अभी हम लोग को क्या है, पी ऑफ 1 क्या है। इस पॉलिनोमियल को अगर 1 से रिप्लेस करा तो हम लोग को मिला -4। ठीक है, सेम वे मैं पी ऑफ में कुछ भी निकाल सकता हूँ। पी ऑफ अब निकालते पी ऑफ 0 निकालता है। ठीक है, अब एक्स के जगह 0 रिप्लेस कर देते, निकाल के देखो पी ऑफ 0। ठीक है, अब पी ऑफ 0 मतलब एक्स के जगह सब हर जगह रिप्लेस कर दो 0 से, तो ये बनेगा 0 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0। ठीक है, इधर पे एक्स के जगह मैं 0 रिप्लेस करता रहा हूँ, प्लस -6। ठीक है, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो ये बना -6। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा हम लोग को पी ऑफ 0 इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह 0 पुट करने पे मुझे क्या मिला, पी ऑफ 0 मुझे मिला -6। ठीक है, सेम है, मैं अब की बार मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह 2 पुट करूंगा। ठीक है, अब पुट करो, ये पॉलिनोमियल है। अब बस पॉलिनोमियल एक्स की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। ठीक है, पुट करो। ये क्यों कर रहा हूं, अब आप देखो। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 2 का होल क्यूब, ठीक है, -2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, मैं एक्स की जगह बस 2 पुट कर रहा हूं, प्लस 3 इंटू 2 -6। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू होल क्यूब 8 होता है, और ये 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो -8 प्लस 6 -6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, तो इधर से हम लोग को ये मिला, पी ऑफ 2 क्या है, इस टू 0। ठीक है, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है एक्स, इस केस में एक्स है, एक्स को मैंने जब 2 से रिप्लेस करा तो मुझे वो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिला, 0। ठीक है, इसका मतलब ये जो 2 है, 2 इज अ पॉलिनोमियल, इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि 2 अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो मुझे पॉलिनोमियल का वैल्यू ही 0 मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, हम लोग ने इस पॉलिनोमियल में x के जगह 1 रिप्लेस करा तो मुझे मिला -4, पी ऑफ 1 मुझे -1 मिला। ठीक है, हम लोग ने 0 भी डाल के देखा, 0 डालने पे मुझे 0 नहीं मिला, -6 मिल रहा है। ठीक है, तो 0 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पर जब मैंने इसमें 2 पुट करा x के जगह तो मुझे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, हेंस 2 इज द 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग कह सकते 2 इज 0 ऑफ ये पॉलिनोमियल x³ माइनस 2x स्क्वायर, x³ माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x माइनस 6 प्लस 3x माइनस 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए 0 का मतलब क्या है, मतलब कौन सा वैल्यू x से जगह पुट करने पे हम लोग को वो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बनता दिख रहा है। ठीक है, वही होता है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है।